नमस्कार, जॉब अपडेट्स अड्डा 24 में आपका स्वागत है। जिन युवाओं को DSSB की तरफ से एक बड़ी भर्ती का इंतजार था, वह इंतजार अब खत्म हुआ। DSSB की तरफ से 1841 ट्रेंड ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी निकाली गई है और इसमें नॉन टीचिंग पोस्ट भी शामिल हैं। दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB दिल्ली की तरफ से वैकेंसी है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 02/23। जॉब लोकेशन क्या रहेगी? नई दिल्ली रहेगी और इसमें मंथली सैलरी जो है पोस्ट वाइज नीचे जो है डिस्क्राइब की हुई है, आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। अब हम ऑनलाइन फॉर्म के बारे में डिटेल से जानते हैं। कब इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे? 17 अगस्त 2023 से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे और 15 सितंबर जो है 2023 इसकी लास्ट डेट रहेगी। अब हम एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर लेते हैं। जो युवा इस भर्ती में शामिल होंगे उनकी फॉर्म भरते समय कितनी फीस लगेगी? जनरल कैटेगरी OBC EWS की 100 रुपए फीस रहेगी। SC ST PH ESM 0 फीस रहेगी। ऑल फीमेल कैटेगरी 0 फीस रहेगी और पेमेंट जो है ऑनलाइन। इस भर्ती से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जॉब अपडेट्स आपको 24 आवर्स में यहां पर मिल सके। DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट है https://delhi.gov.in। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक भी आपको नोटिफिकेशन लिंक में मिल जाएगा और इसी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे देख रहे हैं आप तो उसमें लिंक आपको मिल जाएगा। अब हम इस भर्ती के बारे में डिटेल से जानते हैं। टोटल जो 1841 पोस्ट हैं उसका पोस्ट कोड, नेम ऑफ द पोस्ट, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, किस ग्रुप की वैकेंसी है, जनरल की कितनी वैकेंसी है, OBC की, SC की, ST की, EWS की टोटल कितनी वैकेंसी है और टोटल कितनी वैकेंसी है इसको डिटेल से हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं म्यूजिक टीचर की। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट रहेगा, ग्रुप B की वैकेंसी है। टोटल 182 वैकेंसी है। जनरल की 69 वैकेंसी है, OBC की 54 वैकेंसी है, ST की 18, ST की 23 और EWS की 18 वैकेंसी है। अब हम जानते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, स्पेशल एजुकेशन टीचर जिसकी सबसे ज्यादा वैकेंसी आई हुई है 581 B ग्रुप की वैकेंसी है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट की वैकेंसी है और टोटल 581 पोस्ट हैं। जनरल की 9 वैकेंसी है, OBC की 349 है, SC की 34 है, ST की 93 है और EWS की 96 पोस्ट आई हुई हैं। अब हम बात करते हैं पब्लिसिटी असिस्टेंट जिसकी टोटल वैकेंसी है। एक C ग्रुप की वैकेंसी है। फोटोग्राफर DTE ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी टोटल 3 वैकेंसी है। सर्विलेंस वर्कर 13 वैकेंसी दी गई है, C ग्रुप की वैकेंसी है। लेबोरेटरी असिस्टेंट C ग्रुप की वैकेंसी है। दिल्ली जल बोर्ड की वैकेंसी है और 11 टोटल वैकेंसी है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी 5 पोस्ट दी गई है, B ग्रुप की वैकेंसी है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक, ठीक है, B ग्रुप की वैकेंसी है। टोटल 5 वैकेंसी है। लेबोरेटरी असिस्टेंट फोटो 3 वैकेंसी है। लेबोरेटरी असिस्टेंट बैलिस्टिक्स 7 पोस्ट है। साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी 5 पोस्ट है। लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी 9 पोस्ट है। साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स 7 पोस्ट है। लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स 2 पोस्ट है। लैब असिस्टेंट GR 4th ग्रेड का जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 138। असिस्टेंट OT CSSD 118 पोस्ट दी गई है। टेक्नीशियन की 72 पोस्ट है। ऑटोमेटिक असिस्टेंट की 13 पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट की 8 पोस्ट है। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर 1 पोस्ट है। रिफ्रैक्शनिस्ट, ठीक है, 24 पोस्ट दी गई है और यहां पर आप सभी नीचे रेडियोग्राफर की 32 पोस्ट है। स्पीच थेरेपिस्ट 3 पोस्ट है। असिस्टेंट डाइटिशियन 25 पोस्ट है। फिजियोथेरेपिस्ट 21 पोस्ट है। असिस्टेंट ग्रेड 3rd, ठीक है, 39 पोस्ट है। जूनियर PA इंग्लिश 7 पोस्ट है। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट 244 पोस्ट है। अब हम बात करते हैं, ये तो थी सारी की सारी जो वैकेंसी DSSB में दिखा रखी है। अब हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है उनके बारे में बात करते हैं, उनमें किस किसकी कितनी वैकेंसी है। PGT एग्रीकल्चर मेल इसकी 1 वैकेंसी है। PGT फाइन आर्ट्स पेंटिंग फीमेल 2 वैकेंसी है। PGT ग्राफिक्स मेल 1 वैकेंसी है। PGT संस्कृत मेल की 13 वैकेंसी है। PGT संस्कृत फीमेल की 1 वैकेंसी है। EVGC मेल 138 वैकेंसी है। EVGC फीमेल 50 वैकेंसी है। PGT इंग्लिश मेल 21 वैकेंसी है। PGT इंग्लिश फीमेल 8 वैकेंसी है। TGT कंप्यूटर साइंस इसकी 6 वैकेंसी है और होम्योपैथिक
कंपाउंडर, इसकी टोटल 9 वैकेंसी है। इस प्रकार से टोटल वैकेंसी जो हो गई 1841, जनरल कैटेगरी की 528 दिखाई हुई है टोटल वैकेंसी। और आप कैटेगरी वाइज यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पर वैकेंसी का जो है बांटा गया है। ठीक है, पोस्ट कोड के हिसाब से, पोस्ट नेम के हिसाब से, किस डिपार्टमेंट की वैकेंसी है और कौन सी ग्रुप की वैकेंसी है और टोटल पोस्ट कितनी है, यह अभी जाना हमने। ठीक है, अब हम म्यूजिक टीचर की जो वैकेंसी दिखाई गई है, इसमें टोटल वैकेंसी जो दिखाई गई है 182 है, जनरल कैटेगरी की 69 है, ओबीसी की 54 है, एससी की 18 है, एसटी की 23 है, ईडब्ल्यूएस की 18 है। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज शो किया गया है। अब हम जानते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी, अगर आपको म्यूजिक टीचर लगना है दिल्ली में DSSB में, बीए डिग्री विद म्यूजिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी बीए डिग्री के साथ में म्यूजिक का सब्जेक्ट और आपका होना चाहिए। हाई से और जो है हाई सेकेंडरी विद एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, जो नीचे दिखाई गई है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वालिफिकेशन। इसमें किसी तरह का एक्सपीरियंस जो है मांगा नहीं हुआ है। पे स्केल क्या रहने वाला है म्यूजिक टीचर के लिए, 44,900 रुपए से स्टार्ट होकर के 1,42,400 रुपए तक जाएगा और लेवल 7 जो है पे स्केल रहेगा। लेकिन यहां पर एज लिमिट क्या दिखाई गई, बिलो 32 ईयर्स जो है यहां पर जो है आप इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट स्पेशल टीचर, स्पेशल एजुकेशन टीचर के बारे में बात करते हैं। इसमें टोटल वैकेंसी दिखाई गई है 581, सबसे ज्यादा वैकेंसी जो टीचर की यहां पर दिखाई गई है। अब हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं स्पेशल एजुकेशन टीचर के, ग्रेजुएट विद बीएड स्पेशल एजुकेशन और बीएड विद ए 2 इयर्स डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। और सीटेट आपका पास होना चाहिए, सीबीसी जो कंडक्ट करवाता है। एक्सपीरियंस यहां पर नील मांगा हुआ है। पे स्केल यहां पर भी लेवल 7 के हिसाब से 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक रुपए तक रहेगा। यहां पर एज लिमिट स्पेशल दिखाई गई है क्या, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, यानी 30 ईयर्स से ऊपर का व्यक्ति इसमें सिलेक्ट नहीं हो सकता। अब हम पब्लिसिटी असिस्टेंट के बारे में बात कर लेते हैं। एक वैकेंसी जो दिखाई गई, इसमें बैचलर डिग्री के साथ में आपका मास कम्युनिकेशन के साथ जो सब्जेक्ट है वो आपका होना चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री होनी चाहिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस भर्ती में इंटरेस्टेड हैं, आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन को जरूर रीड करें कि आप इस भर्ती के हिसाब से एलिजिबल हैं, योग्यता रखते हैं या नहीं। नोटिफिकेशन को कंप्लीट रीड करने के बाद ही आप जो है अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म ऑनलाइन करें। ठीक है, फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो है बताई जा रही है https://delhi.delhi.gov.in। ठीक है, ये दिल्ली DSSB दिल्ली गवर्नमेंट की जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके थ्रू आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है फिल करेंगे। और इस वैकेंसी का जो नोटिस है वो 31/7/2023 को निकाला गया था। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको बता दिया गया है 202/23। यह टीचिंग कैटेगरी की जॉब है। ट्रेंड ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के साथ साथ में अनदर नॉन टीचिंग पोस्ट भी इसमें शामिल है। आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन को जरूर रीड करें। अब हम मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, द सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू 1 टायर एग्जामिनेशन स्कीम, मतलब एक एग्जाम होने वाला है। उसके बाद में लिखा हुआ है, इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन अपेयरिंग इन द एग्जाम आर हेल्ड टू बी इनवैलिड, दोज क्वेश्चन विल नॉट बी इवैल्यूएटेड एंड द मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट विल बी कैलकुलेटेड ऑन प्रोटेक्टेड बेसिस। अब यहां पर बताया गया है कि किस कैटेगरी को कितने % मार्क्स लाना कंपलसरी है सीबीटी एग्जाम में, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है। ओबीसी दिल्ली के जो हैं उनको 35% नंबर लाना जरूरी है। एससी एसटी पीएच पीडब्ल्यूडी को 30% लाना जो अंक लाना जो है जरूरी है इस सीबीटी एग्जाम में, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में। एक्स सर्विसमैन विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ 30%। अब हम एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करते हैं। एससी एसटी फॉर ग्रुप बी एंड सी, यानी ग्रुप बी और सी की जो वैकेंसी है उसके एससी और एसटी युवाओं को 5 साल का एज रिलैक्सेशन जो है मिलेगा। इसी तरह ओबीसी ग्रुप बी और सी की वैकेंसी में 3 साल का, पीडब्ल्यूबीडी फॉर ग्रुप बी सी में 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। पीडब्ल्यूबीडी प्लस एससी या एसटी फॉर ग्रुप बी एंड सी 15 साल का जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। आशा करता हूं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इससे संतुष्ट होंगे।
अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जॉब अपडेट्स आपको 24 आवर्स में यहां पर मिल सके। और फॉर्म को फिल करने से पहले आप नोटिफिकेशन को जरूर रीड करें और नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे और भी जॉब अपडेट्स लेकर आपके पास आते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।